हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन हमारे पास में है Ag एंड Au आर एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग देयर ओट्स विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN। रीजन कह रहा है इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद देयर ओट्स डिसॉल्व इन NaCN। तो आपको बताना है कि A, B, C, D और E में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। A बोल रहा है कि दोनों असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। B कह रहा है कि दोनों सही तो है लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन। और सी कह रहा है कि असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स। डी कह रहा है असर्शन इज फॉल्स, आर इज ट्रू। और सी कह रहा है कि बोथ आर फॉल्स। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस। चलिए थोड़ा सा लीचिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं, उसके बाद में आएंगे यहाँ पर। तो लीचिंग प्रोसेस की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए कि जब भी हम लोग लीचिंग प्रोसेस की बात करें तो जितने भी आपके प्रीशियस मेटल्स होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, ठीक है, आपका Au हो गया, है ना, इस तरह से। तो इनके लिए हम लोग जरूर इसकी यूज़ करते हैं। और यूज़ करने के लिए यहाँ पर जो आप सॉल्वेंट यूज़ करते हो वो क्या यूज़ करते हो, दैट इज CN माइनस आयन सॉल्ट। आप कह सकते हो CN माइनस सॉल्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब NaCN हो गया, KCN हो गया, है ना, जनरली लोग NaCN यूज़ करते हैं। अब प्रोसेस की बात देख लेते हैं, इसका क्या होता है प्रोसेस। जैसे मान लीजिए हम सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर हमारे पास में Ag, तो जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा NaCN के साथ में तो ऑब्वियसली बात है डाइल्यूट सॉल्यूशन लूंगा तो H2O यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे, और वाटर की ऑक्सीजन की मुझे फुल सप्लाई करनी पड़ेगी। तो NaCN पता है क्या करता है, इम्प्योरिटीज को कुछ हार्म नहीं करता, वो जो Ag है उसको डिसॉल्व कर देगा, उसको बना देगा सॉल्यूबल। यानी कि क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका Na, ये आपका बना देगा Na AgCN का होल ट्वाइस, और साथ में बना देगा आपका NaOH। आप चाहो तो उसको बैलेंस भी कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, और यहाँ पे आप 4 लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी आप 4 लगा सकते हो। तो ये जो बना है ना आपका, दिस इज योर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो इसने सिल्वर को सॉल्युबल किया है, इम्प्योरिटीज को नहीं, ध्यान रखना। यहाँ पे जो सिल्वर है आपका वो इम्प्योर कंडीशन में है, तो इम्प्योरिटीज वैसी की वैसी कंडीशन में पड़ी हुई है सोल्यूशन के अंदर। सेकेंड स्टेप की बात करें तो जहाँ पर जो आपको कॉम्प्लेक्स मिला था Na AgCN का होल ट्वाइस, इसमें से मुझे अगर सिल्वर का एक्सट्रैक्ट करना है तो मुझे जिंक डालना पड़ेगा, जिंक पाउडर। और चूंकि जिंक पाउडर की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिंक की रिएक्टिविटी होती है ज़्यादा सिल्वर से, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और बनाएगा क्या, ये आपका बना देगा ये आपका बनाएगा Na2ZnCN का होल 4, और साथ में आपका 2Ag बाहर निकल जाएगा। और ये कौन से कंडीशन में निकलेगा, प्योर कंडीशन में, इस तरह से। ठीक है, रिएक्शन को चाहो तो बैलेंस कर लो। यहाँ पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे आप 2 लगा लो, Na2 और CN4 हो गया, Ag आपका 2 निकल गया, और Zn तो एक ही था। ठीक है जी, तो ये लीचिंग प्रोसेस है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं और सॉल्व कर पाते कि नहीं हम लोग। असर्शन कंप्लीटली ट्रू है कि एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग विद डाइल्यूट NaCN, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजन कह रहा है इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद डिसोज और डिसॉल्व इन NaCN। नहीं, डिसॉल्व कभी नहीं होता, मैंने आपको बताया, किसी भी तरह का डिसोल्यूशन यहाँ पे नहीं होता है। NaCN केवल किसको डिसॉल्व कर रहा है, अगर सिल्वर होगा तो सिल्वर को करेगा, गोल्ड होगा तो गोल्ड को करेगा। ठीक है, तो रीजन यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो सी शुड बी योर राइट आंसर। Okay, it is your final answer. So I hope you understood it well. All the very best.